द एंट बुली की कहानी। लूकस एक 10 साल का लड़का है जो अपने परिवार के साथ नए शहर में शिफ्ट हुआ है। वह शर्मीला और अकेला है, खासकर एक लड़का स्टीव जो उसे बार बार धमकाता है। स्कूल के दूसरे बच्चे स्टीव और उसके दोस्त लूकस का मजाक उड़ाते हैं। वे उसे धक्का देते, डराते और नीचा दिखाते हैं। इस वजह से लूकस गुस्से, दुख और अकेलेपन से परेशान हो जाता है। लूकस चींटियों को परेशान करता है और खुद बुली बन जाता है। वह अपनी भड़ास बेकसूर चींटियों पर निकालता है, उन्हें पानी से बहाता है, उनके घर तोड़ता है और उन्हें मारता है। वह समझता है कि चींटियां बहुत छोटी हैं और उनका कोई महत्व नहीं। तभी लूकस को मॉम बुलाती है और कहती है मम्मी पापा छुट्टियों पर जा रहे हैं। दीदी और दादी को परेशान मत करना। घर पर उसकी बहन टिफनी और दादी हैं, दोनों उसकी परवाह नहीं करते। लूकस जोर से कहता है, हाँ चले जाओ। कॉलोनी की चींटियां आपस में चर्चा करती हैं। जॉक नाम की जादूगर चींटी एक दवा बनाता है। जब लूकस घर के बाहर होता है, स्टीव और उसके दोस्त लूकस को देखते हैं और उसे तंग करने के लिए उस पर पटाखा फेंकते। लूकस अपने गुस्से और दुख में आकर चींटियों की कॉलोनी पर पानी डालता है, जिससे कई चींटियां बह जाती हैं, बिल टूट जाता है। लूकस पाइप से पानी डालता है, चींटियां चीखती हैं, भागती हैं, मिट्टी गिरती है। यही घटना चींटियों को लूकस को छोटा कर चींटी बनाने पर मजबूर करती है। चींटियां एक टीम बनाकर रात में लूकस के कमरे में जाती हैं। जॉक की जादू की दवा को लूकस के कान में डालते हैं। लूकस छोटा हो जाता है। अचानक उसकी शरीर की रचना बदलने लगती है। वह धीरे धीरे सिकुड़कर चींटी के आकार जितना छोटा हो जाता है और फिर चींटियां उसे खींचकर कॉलोनी में ले जाती हैं। जॉक गुस्से में रानी से, रानी माँ, यही है वो इंसान जिसने हमारे घर को नष्ट किया, हमारी कॉलोनी को पानी में डुबो दिया। क्वीन एंट शांत स्वर में, हर जीव जीवन की कीमत समझता है। क्या यह इंसान जानता है कि उसने क्या किया? लूकस डरते हुए, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मैं इतना नुकसान कर रहा हूं। रानी का फैसला, क्वीन एंट, हम चींटियां बदला नहीं लेते। लूकस पहली बार सीखता है मेहनत, टीम वर्क और दूसरों की इज्जत करना। चोटियां बाढ़ करती है, लेकिन कई घायल हो जाती है। लूकस पहली बार इतनी भयानक लड़ाई देखता है। वो डर जाता है, तो वो हिम्मत दिखाता है। वो एक फायर क्रैकर का इस्तेमाल करता है जो उसके पास बचा होता है। वह उसे जलाकर हॉर्नेट्स की ओर फेंकता है, जिससे जोर का धमाका होता है, जिससे हॉर्नेट भाग जाते हैं। अकेला होता है, वो किसी काम से कॉलोनी से बाहर निकला होता है या भटक जाता है। तभी अचानक सामने से एक बड़ा हरा भरा मेंढक उसकी ओर छलांग लगाता है और उसे निगल जाता है। फिर उसे बचाने के लिए जॉक आता है और उसे भी मेंढक निगल लेता है। फिर पेट में जॉक कुछ सिरम डालता है, जिससे मेंढक को उल्टी आती है और वे बच जाते हैं। लूकस इसके लिए जॉक को दिल से माफी मांगता है, जिससे दोनों में दोस्ती हो जाती है। होवा लूकस को लेकर जमीन के अंदर ले जाती है। जैसे ही वे गहराई में पहुंचते हैं, लूकस की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। चारों ओर चींटियां काम में लगी होती हैं। कोई खाना जमा कर रहा है, कोई बच्चों की देखभाल कर रहा है, कोई सुरंगें बना रहा है। उसे समझ आता है कि चींटियां भी एक समाज में रहती हैं, जिसमें नियम, प्यार, सहयोग और बलिदान होता है। वह पहली बार गहराई से महसूस करता है कि उसने कितना गलत किया था। एक्सटर्मिनेटर का हमला। लूकस की मां ने एक कीड़े मारने वाली एजेंसी को बुलाया होता है, क्योंकि वह चींटियों से परेशान होती है। एक भयानक एक्सटर्मिनेटर इंसान स्प्रे और केमिकल लेकर आता है ताकि पूरे यार्ड को साफ कर दे। अब वह चींटियों को अपना परिवार मानता है। उसे एहसास हो जाता है कि कॉलोनी को बचाना उसका कर्तव्य है। जॉक, जादूगर चींटी, होवा और दूसरी चींटियां लूकस के साथ मिलकर एक प्लान बनाती हैं। एक्सटर्मिनेटर को उलझाना, उसके पाइप और उपकरणों को खराब करना, टीम वर्क से उसे हार मानने पर मजबूर करना और दुश्मन हॉर्नेट की सहायता से एक्सटर्मिनेटर को भगा देते हैं। जॉक, जो पहले लूकस को पसंद नहीं करता था, अब उसका सम्मान करता है। क्वीन, अब जब लूकस ने खुद को साबित कर दिया,
ज़ौक उसे फिर से उसका असली आकार इंसान दे देता है। रानी भी लूकस की बहादुरी की सराहना करती है। लूकस अब बदल चुका होता है। वह कभी किसी को परेशान नहीं करता। वह अपने दुश्मन स्टीव को भी बुली नहीं करता, बल्कि समझदारी से जवाब देता है। और अब वो चींटियों का सच्चा दोस्त बन चुका है।